अमित शाह कहते तो हैं कि नरेंद्र मोदी देश के पहले ओबीसी प्रधानमंत्री, लेकिन चरण सिंह और एचडी देवेगौड़ा भी ओबीसी जातियों से ही आते हैं। तो ऐसे में क्या ओबीसी फैक्टर को चुनाव से पहले भुनाने की कोशिश हो रही है? आखिर क्या है जाति आधारित जनगणना की पिच? आपको बता दें कि पहली जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। यूपीए सरकार के कार्यकाल में दूसरी जाति आधारित जनगणना शुरू हुई। यूपीए सरकार में इसे जारी करने को लेकर मतभेद थे। मोदी सरकार ने रिपोर्ट तो जारी कर दी, लेकिन उसमें जातियों की आबादी के आंकड़े नहीं दी। ये कहा गया कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आंकड़ा तैयार कर रहा है। अब लालू आंकड़ा जारी करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरा है। आखिरकार अगर जाति आधारित जनगणना जारी हुई तो होगा क्या? राजनीति के पंडितों की माने तो एक नए सियासी भूचाल की बुनियाद बन सकता है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग उठेगी। दाखिले में भी यही मुद्दा उठेगा कि विधायकों की जो सूची है उसको भी बदला जाए। आखिर जाति आधारित जनगणना जारी होने से लालू के सियासी भविष्य को संजीवनी मिल जाएगी? ये सवाल हमने बिहार की सियासत के जानकारों से पूछा। दरअसल सरकार ने अभी तक इस पर कुछ कहा नहीं है, पर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आप कह रहे हैं। ये सारे अप्रिय सवाल हैं, व्यवस्था के अंतर्गत हैं, जो उठेंगे। पर इसके तीन पहलू थे अध्ययन के। उसमें पहला पहलू सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन रूरल इलाके में क्या वो सामने आया है। मुझे लगता है दूसरा तीसरा भी उनको जल्द जारी करना चाहिए, अगर पीछे कोई निहित उद्देश्य नहीं है तो। कोई भी सेंसस अगर हो गया है और उसको सामने लाना चाहिए, क्योंकि अगर आप सामने नहीं लाइएगा तो बहुत तरह का अटकलबाजी होगी। तो अटकलबाजी को ख़त्म करने के लिए बहुत ट्रांसपेरेंट ढंग से इसको रख देना चाहिए।